मल्लाह पहले पहले जब समंदर में किनारे जाता है तो वो देखता है कि मछलियां कहाँ होंगी, 100 जगह अपने जाल को गिराता है, लेकिन जहां जहां मछलियों के आशियाने उनको मिल जाते हैं तो फिर उनको निशाना कर लेता है। तो अभी हम नए मल्लाह हैं, इसलिए हम हर घाट में जाल फेंकते हैं, जहां मछलियां फंसेंगी वहां हम मुस्तकिल हो जाएंगे, कल हमारी भी हैसियत हो जाएगी। बिहार के आवाम तक भी ये खबर पहुंचानी थी कि देखो उन लोगों को जो ये कहते हैं कि फलाने लोग फला का साथ दे रहे हैं, लेकिन तुम्हारी एक पार्टी खड़ी हुई है तो उसको पास में बैठने भी नहीं देना चाह रहे हैं, तो पहचानो उन लोगों को। अब बिहार की जनता पहचानने लगी है। सीमांचल में दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे आप? ये सीमांचल नहीं, पूरे बिहार में लड़ेंगे। एमआईएम ने तो बहुत सारे लोगों को बोलने पर मजबूर कर दिया है। एमआईएम की वजह से लंगड़ों को दौड़ना पड़ रहा है, गोंगों को भी बोलना पड़ रहा है। एमआईएम वो मछली है जो दरिया की तमाम तर गाफिल मछलियों को तैरने पर मजबूर कर दिया है। एमआईएम जीत के आई है, बगैर किसी के सहारे के जीत कर आई है। 50 सालों में लोग खाता नहीं खोल सके और 5 सालों में 5 लोगों को लेकर एमआईएम आई है ऐवान के अंदर में। आप ये कहते हैं जिन जिन बेचारों का नाम लिया, उन बेचारों की पार्टी में क्या हालत है उनसे जाकर पूछिए। मेरी मजबूती का अगर आपको जायजा लेना हो तो आप इलाके का दौरा कर लीजिए। मेरी मजबूती का अंदाजा करना हो तो आज जो सिटिंग एमएलए हैं वो बस्तियों में जाने से घबराने लगे हैं। मेरी मजबूती का अंदाजा करना हो तो हाउस में अकेले भी खड़ा होता हूं तो पक्ष और विपक्ष दोनों की जबान से आवाज नहीं निकलती है। मेरी मजबूती का अंदाजा करना हो तो बिहार में अकलियतों पर और दलितों पर जुल्म हो, सबके लब सिले हुए रहते हैं और तनहा में बोलता हूं। इसको ये फिक्र है कि कारवां का क्या हुआ, हर कोई लड़ रहा है कि सरदार कौन है। जो पार्टियां सरदारी की लड़ाई लड़ती थी उसको कारवां की फिक्र नहीं है। नमस्कार, मैं दानिश अंजार और आप देख रहे हैं पीआरबी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विधायक एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम साहब हैं। इनसे बातचीत करेंगे। कुछ समय पहले आपने देखा कि एआईएम जो है एक प्रस्ताव भेंट की आरजेडी को कि वो गठबंधन में आना चाहती है। अब तक क्या स्थिति है, क्या कुछ बातचीत हुई? इनसे ही बातचीत करते हैं। क्या बातचीत हुई? आप लगातार प्रयास कर रहे थे। वो तो बड़ा किस्से पारीना हो गया, बहुत पुराना किस्सा हो गया। उससे गाड़ी बहुत आगे बढ़ चुकी है। हम लोगों ने सेकुलरिज्म का बिखराव नहीं हो, इस वजह से हम लोगों ने उदारता के साथ वसीउल कल्बी का मुजाहरा हम लोगों ने किया और हम लोगों ने उस पार्टी को ये ऑफर किया जिस पार्टी ने हमारे 4 लोगों को छीन लिए, हमसे खरीद लिए, बहका दिए या गुमराह कर लिए या किडनैप कर लिए, जो कहें आप। उसके बावजूद भी दिल पर पत्थर रखकर हमने बिहार के जो सौहार्दपूर्ण वातावरण है उसको बचाए रखने के लिए, बिहार में कॉमनल फोर्सेस को कमज़ोर करने के लिए मैंने ऑफर किया। उन्होंने गंभीरता से इसे नहीं लिया, जिसका मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन मुझे बिहार के आवाम तक भी ये खबर पहुंचानी थी कि देखो उन लोगों को जो ये कहते हैं कि फलाने लोग फला का साथ दे रहे हैं, लेकिन तुम्हारी एक पार्टी खड़ी हुई है तो उसको पास में बैठने भी नहीं देना चाह रहे हैं, तो पहचानो उन लोगों को। अब बिहार की जनता पहचानने लगी है। सीमांचल में दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे आप? ये सीमांचल नहीं, पूरे बिहार में लड़ेंगे। अपने ये मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मेरी पार्टी को जो रजिस्ट्रेशन कराए हम लोग सीमांचल के लिए नहीं कराए हैं। और आप चूंकि दिल्ली से आए हैं तो आपको पता नहीं, अभी पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ है, ये अखिलेश्वर सिंह साहब हैं हमारे, इलेक्शन लड़े हैं, है ना, और छपरा से लड़े हैं। आपका विधानसभा क्षेत्र हुआ महाराजगंज, महाराजगंज से इलेक्शन लड़े हैं। हम लोगों ने कैमूर से इलेक्शन लड़ाया। माने हम शाहबाद में भी लड़ते हैं, हम मगध में भी लड़ते हैं। तो आप सिर्फ सीमांचल में दमखम की बात करते हैं, बिहार के दूसरे हिस्सों में नहीं। ऐसा किसने कह दिया आपको? ये वोटों का बिखराव होगा, फिर जो है वो मामला ये है कि किसको ये फिक्र है कि कारवां का क्या हुआ, हर कोई लड़ रहा है कि सरदार कौन है। जो पार्टियां सरदारी की लड़ाई लड़ती थी उसको कारवां की फिक्र नहीं है। मुझे कारवां की फिक्रमंदी थी तो मैंने ऑफर किया। बीजेपी को रोकने की लड़ाई आपकी नहीं है? नहीं, बीजेपी का हम तो फिरका परस्त ताकतों से मुसलसल हम लड़ रहे हैं। हम फिरका परस्तों से भी लड़ रहे हैं और मौका परस्तों से भी लड़ रहे हैं। तो मौका परस्त भी फिरका परस्तों से कम नहीं है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि मौका परस्त लोग जरा समझ जाएं तो फिरका परस्ती से लड़ाई जाओ हो सकती है। देख रहे हैं वोटिंग से पहले फिरका परस्त, मौका परस्त बोलते हैं, लेकिन जब चुनाव हो जाता है फिर उसके साथ ही हमने देखा हैदराबाद में गठबंधन करके एक साथ ओवैसी साहब और कांग्रेस के मुख्यमंत्री बैठते हैं और सब कुछ अच्छा चलता है। तो ये चुनाव से पहले कुछ कहते हैं, चुनाव के बाद कुछ कहते हैं। आप असल अमली दुनिया को देखिए, दुनिया लेसर एविल पर काम करती है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं चुनाव से पहले और चुनाव के बाद अभी आपको ये बात नजर में नहीं आ रही है। जिस राजद ने मेरे 4 लोगों को छीन लिया है उसके बावजूद भी मैंने ऑफर किया। ये चुनाव से पहले की चुनाव के बाद का मामला है। ये चुनाव से पहले, चुनाव के बाद भी है। संगठन उनका गठबंधन हुआ उसके बाद भी हम उसका साथ दिया। मेरे 4 लोगों को छीन के लेकर चले गए, उसके बावजूद भी हाउस में मैंने इसका साथ दिया। क्यों? इसलिए कि हम वसूली तौर पर काम करते हैं। इसलिए हमारे वसूल व जवाबित के मुताबिक हम कभी फिरका परस्तों से हाथ नहीं मिला सकते। हाँ, वसूलों की बुनियाद पर जो लोग कम नुकसानदेह हैं ऐसे लोगों से हमने हमेशा समझौता किया है।
तो कितनी मजबूत एआईएम अभी बिहार में, क्योंकि हम जो देख पा रहे हैं। मेरी मजबूती के बारे में मुझसे सुनिएगा, तो ये तो बड़ा मसला है। नहीं, हम मेरी देख पा रहे हैं। मेरी मजबूती का अगर आपको जायजा लेना हो तो आप इलाके का दौरा कर लीजिए। मेरी मजबूती का अंदाजा करना हो तो आज जो सिटिंग एमएलए हैं वो बस्तियों में जाने से घबराने लगे हैं। मेरी मजबूती का अंदाजा करना हो तो हाउस में अकेले भी खड़ा होता हूं तो पक्ष और विपक्ष दोनों की जबान से आवाज नहीं निकलती है। मेरी मजबूती का अंदाजा करना हो तो बिहार में अकलियतों पर और दलितों पर जुल्म हो, सबके लब सिले हुए रहते हैं और तन्हा मैं बोलता हूं। कार्यकर्ता को आप लोग भड़का दे रहे हैं विधायक को हड़काने के लिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने हमेशा कहा है कि मेरे कार्यकर्ता हैं तो आपको अपने डिसिप्लिन का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन मेरे कार्यकर्ता वो बात को हैं, उस इलाके के नागरिक पहले है। वो उसने उसके लिए काम किया है, उनका जज्बा रहा है, ये उनका जज्बा बोलता है। पार्टी कभी भी ऐसा नहीं चाहती है। हम ऐसा बल्कि हिदायत करते हैं हम नौजवानों को कि जो कुछ भी करना है तहजीब के दायरे में। आप अपना रंज भी कीजिए, मेरी बात कीजिए और मेरी मुखालिफत भी कीजिए, लेकिन तहजीब के दायरे में। बिहार की तस्वीर जो दिखती है मिथिलांचल से लेके सीमांचल तक, सिवान में देख ले शहाबुद्दीन साहब का पूरा परिवार आरजेडी के साथ है और सीमांचल के तमाम नेता आरजेडी के साथ हैं। तो बड़े बड़े जो चेहरे हैं, फातमी साहब आरजेडी के साथ है, सब तो अब जो रूठे हुए भी थे वो भी आरजेडी में चले आए हैं। तो ये तो अकेली पड़ गई है एआईएम। ये मायम आज अकेली पड़ी, जब जीत के आई थी तो किसका साथ लेके आई थी? अरे जिन जिन पिटे हुए मोहरों की बात आप कर रहे हैं, ये मायम जीत के आई है, बगैर किसी के सहारे के जीत कर आई है। 50 सालों में लोग खाता नहीं खोल सके और 5 सालों में 5 लोगों को लेकर एमआईएम आई है अवान के अंदर में। आप ये कहते हैं जिन जिन बेचारों का नाम लिया, उन बेचारों की पार्टी में क्या हालत है, उनसे जाकर पूछिए। क्या राष्ट्रीय पद पे बैठे हुए? नहीं, सवाल ये पैदा होता है, शमशान घाट और कब्रिस्तान का किसी के नाम से परमाना बन भी जाए तो न फसल होगी न जुताई होगी उसमें, है ना। पार्टी के डिसीजन मेकर कौन कौन बने हुए हैं ये जाके देखिए। तो भागीदारी आरजेडी नहीं दे पा रही। अब मुझको आरजेडी से कोई लेना देना नहीं यार, मुझको आरजेडी से में जो लोग हैं उनसे पूछो उसका मामला। मुझे ये पूछो कि बिहार की आवाम के कितनी साथ सीट पे आपकी तैयारी है, कितनी सीट पे उम्मीदवार उतार? 25 जिले में हमारा संगठन है, 100 सीट पर हमारी तैयारी है, लेकिन हम 100 सीटों पर लड़ने नहीं जा रहे हैं। हम कम से कम, हमारे वसाइल महदूद हैं, हम कम से कम सीटों पर लड़ेंगे। और हम चूंकि अब थर्ड फ्रंट के ओर कदम बढ़ा रहे हैं, तो हमारी जो एलआई पार्टियां होंगी उसके ताल्लुक से हम आगे की पॉलिसी तय कर पाएंगे कि हम कितने में लड़ेंगे और दूसरी पार्टियां कितने में लड़ेंगी, हम वो आगे चलकर। तो आरजेडी कह रही है कि जरूरी नहीं है कि गठबंधन में आए, साथ दे दें आप लोग। अब उनका आप न लड़के अब भी न जाने कितनी देर उनके यहाँ रुक के आए हैं कि उनका माला पढ़ रहे हैं। आप एमआईएम के दफ्तर में इस वक्त, है ना, एमआईएम क्या कर रही है उसके बारे में हिसाब सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, सवाल का जवाब देने में हम कतरा भी नहीं रहे हैं ना। हम कह रहे हैं कि माला असद साहब हैदराबाद में हर जगह चुनाव नहीं लड़ते हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। ये आरोप लगते हैं कि ओवैसी साहब जो है हैदराबाद में हर जगह सीट पे चुनाव नहीं लड़ते हैं और बैठ जाते हैं। तो एआईएम जो है इस तरह से 100 सीट पे चुनाव लड़ने की बात क्यों हर जगह का लगते हैं। सवाल ये पैदा होता है, मल्लाह पहले पहले जब समंदर में किनारे जाता है तो वो देखता है कि मछलियां कहाँ गई, 100 जगह अपने जाल को गिराता है, लेकिन जहां जहां मछलियों के आशियाने उनको मिल जाते हैं तो फिर उनको निशाना कर लेता है। तो अभी हम नए मल्लाह हैं, इसलिए हम हर घाट में जाल फेंकते हैं, जहां मछलियां फंसेंगी वहां हम मुस्तकिल हो जाएंगे, कल हमारी भी हैसियत हो जाएगी। जब तक लड़का शादी नहीं करता है दुल्हन बहुत देखता है, ससुराल तय हो जाए तो फिर उधर नहीं जाता है। जब हमारा इलाका तय हो जाएगा तो इधर उधर नहीं करेंगे हम भी। लड़ाई क्या है? संगठन को बड़ा करना है या फिर क्योंकि हमने देखा है कि आरजेडी भी वक्फ को लेकर, तमाम मामले को लेकर अब तो उस तरह खुल के बोल रही है। अरे एमआईएम ने तो बहुत सारे लोगों को बोलने पर मजबूर कर दिया है। एमआईएम की वजह से लंगड़ों को दौड़ना पड़ रहा है और गोंगों को भी बोलना पड़ रहा है। एमआईएम वो मछली है जो दरिया की तमाम तर गाफिल मछलियों को तैरने पर मजबूर कर दिया है। ये कहना चाह रहे हैं कि एआईएम की वजह से आज जो है वो शहाबुद्दीन साहब का परिवार हो चाहे फातिमी साहब हो, सबको जो अगर लिया गया है तो उसके पीछे एआईएम कहाँ? मुझसे मत पूछिए, और लोगों से जाके इसके बारे में पूछिए। मुझको कहना अच्छा, अपने मन मियाँ मिठू नहीं बनना चाहिए, है ना। मेरी गवाही जाके दूसरे लोगों को दीजिएगा। जो लोग कल सोफा के हत्ता में बैठते थे, हमने उनको कुर्सी दिलवा दी यार। कुछ लोग कह रहे हैं कि अख्तरुल इमाम साहब का भी मूड बदल सकता है। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ कि हर इंसान का मूड बदलता है। आप अभी मुस्कुरा रहे हैं, दो रंजीदा बात कह दूंगा आंखों में पानी आ जाएगा। लेकिन वो मूड दूसरा कह रहे हैं कि कुछ बदलाव कर सकते हैं, कुछ बड़ा कर सकते हैं। उनको लेके आइए मेरे सामने, उनसे बात करेंगे हम, उनकी कैसी पेशेंट कोई है। आरजेडी से ऑफर की बात हुई? अरे भाई क्यों, आरजेडी से हमने गठबंधन गले मिलाना चाहा तो वो दूरी अख्तियार कर ली। जेडीयू से कोई बात हो रही है? जेडीयू से दरिया के दो पार हैं।
गठबंधन नहीं करेंगे जेडीयू? दरिया के दो किनारों से मिलने की बात कहते हैं, ये तो उसी वक्त मुमकिन है जब दरिया सूख जाए। अच्छा, तेज प्रताप यादव अपना पार्टी भी बना रहे हैं, संगठन गठबंधन में दावत भी दे रहे हैं कई पार्टियों को, क्या कहेंगे उस पे? लालू जी ने निकाल भी दिया है। लालू जी के निकाल देना अलग बात है, लेकिन वो नौजवान जरा दिल का साफ है, साफ साफ बात करता है, ऐसे नौजवानों को भी जगह मिलनी चाहिए। कैसे नेता लगते हैं तेज प्रताप आप? लालू जी के बड़े बेटे हैं, यही उनका सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है। अगर एआईएम से टिकट मांगे तो एआईएम चुनाव लड़वाएगी तेज प्रताप यादव? वो टिकट हमसे नहीं मांगेंगे, वो खुद अपनी पार्टी बना रहे हैं, सक्षम हैं, बात करना चाहेंगे तो बात हो सकती है, दिक्कत क्या है? गठबंधन एआईएम करेगी तेज प्रताप की पार्टी से? पहले उनसे पूछ लीजिए, अगर उनकी तरफ से कोई पैगाम आगा तो जरूर करेंगे। चलिए, ये अख्तरुल इमाम है, तमाम सवालों का बड़ी बेबाकी से जवाब दे रहे थे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियोस में। बने हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।